ओके, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 1 के लिए और फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके, अच्छा इक्वालिटी इधर है, इधर नहीं। और एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। दिस फंक्शन एफ एक्स हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू at x is equal to 1. Finally you have to find b. For what value of b this function has a greatest value at x is equal to 1. ओके, तो 1 से पहले जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और 1 के बाद एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये तो एक नंबर होगा है ना, और ये -2x प्लस समथिंग, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गया और वो नेगेटिव स्लोप पे स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 पर अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रहा है तो 1 से पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव स्लोप का, तो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन रही होगी है ना, और 1 से पहले ऐसे कोई ग्राफ आया होगा है ना, पॉलिनोमियल क्यूबिक। तो 1 पर जब ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा तो ये सिचुएशन अराइज होगा कुछ ऐसा है ना? कुछ ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए। बहुत रफली ग्राफ बना रहे हैं। ओके, और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है एक्चुअली ये वाला, थोड़ा सा इसको देखें तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के 10x सॉरी माइनस के 2x प्लस 10 है ना, ये डेरिवेटिव आ रहा है इस फंक्शन का। ये क्वाड्रेटिक है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो डेरिवेटिव है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और इस क्यूबिक का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा है ना, मतलब ये सिचुएशन ही बनेगा ऐसा ही है ना। एक्चुअली ये सिचुएशन नहीं बन सकता कि जैसे x इज इक्वल टू 1 पर ऐसा हो जाए कि पहले से कहीं ग्रेटेस्ट होके आ जाए है ना, फिर स्ट्रेट लाइन आ जाए ऐसा, तो x इज इक्वल टू 1 पर ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि फंक्शन जो क्यूबिक बन रहा है 1 से पहले वो तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है उसके पॉलिनोमियल का, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, तो 1 तक वो इंक्रीज हो गई आ रहा होगा। ओके, 1 तक ऐसे इंक्रीज हो गई आ रहा होगा, और 1 के बाद नेगेटिव स्लोप। ओके ओके, और 1 पर जो वैल्यू है एक्चुअली, एक मिनट, 1 पर जो वैल्यू आ रहा है, एक मिनट, पहले f(1) कितना आ रहा है, f(1) आ रहा है 5। ओके, और f(1) प्लस कितना आ रहा है, f(1) माइनस भी यही आ रहा है, f(1) प्लस आ रहा है -2 प्लस log b स्क्वायर माइनस 2 है ना। तो अब ये इसके इक्वल है कि नहीं है, अगर ये इसके इक्वल होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा है ना। तो अब मे बी की ग्राफ 1 पे वैल्यू तो यही है 5, 1 पे मैं बहुत रफली बात कर रहा हूँ, ये तो 5 ही है, बट मे बी की ग्राफ यहां से ब्रेक होके ऐसे चला गया हो, ये स्ट्रेट लाइन हो नेगेटिव स्लोप का, या फिर ऐसे यहां से चला गया हो, एक्चुअली यहां से चला गया हो है ना, और यहां से भी जा सकता है। ये सिचुएशन बन सकती है कि इस पॉइंट से जा रहा होगा तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस ऊपर से क्या करिए, लेकिन ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर 1 पर वैल्यू ग्रेटेस्ट आ रहा है तो ये सिचुएशन तो हो ही नहीं सकता है ना, ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस बन सकती हैं। अब इसी सिचुएशन में x इक्वल टू 1 पर ही तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रहा है। ओके, तो f(1) जो है फाइनली f(1) प्लस से तो ग्रेटर ही होना चाहिए है ना। इस सिचुएशन में इक्वालिटी भी आ रही है, तो फिर f(1) क्या है, f(1) तो 5 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 प्लस log b स्क्वायर माइनस 2, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो log 2 b स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, ये 2 की पावर 7 मतलब 128 और ये 130, तो फाइनली b आया -1√30 से लेके √130 तक। इस b सेट ऑफ वैल्यू के लिए ये सिचुएशंस अराइज होंगी, मतलब 1 पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, बट एक्चुअली फंक्शन में लॉग का टर्म इन्वॉल्व है, तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी पॉजिटिव आल्सो टू बी डिफाइंड। तो b स्क्वायर माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव, मींस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, मींस b
इज ग्रेटर देन √2 और b लेस देन -√2। तो फाइनली इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा b बिलोंग्स टू -1√30 से लेके -√2 यूनियन √2 से लेके √130, ये फाइनल आंसर होगा। इस सेट ऑफ b के वैल्यूज के लिए फंक्शन हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। ओके, y is equal to ax square plus bx plus c. Okay, this is a parabola and a -2,3, b -1,1 and d 2,7. ये तीन गिवन पॉइंट्स हैं और c हमें बताना है फाइनली सच दैट कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ग्रेटेस्ट। और एबीसीडी जो पॉइंट्स हैं वो ऑर्डर में लिए गए हैं। एबीसीडी जो पॉइंट्स है टेकन इन ऑर्डर टू दिस कर्व। ओके, जैसे ये पैराबोला है और जैसे लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। ऑर्डर फिक्स है कि ऑर्डर में जा रहे हैं ए बी एंड सी एंड डी। इसमें तीन पॉइंट तो फिक्स ही हो गए, -2,3 एंड दिस इज -1,1 एंड दिस इज 2,7। ओके, तो फाइनली जो अब ये जो क्वाड्रिलेटर बनेगा ए बी सी डी, this quadrilateral has the area greatest for what value of c। c का जो कोऑर्डिनेट है वो बताना है सच दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ग्रेटेस्ट। ओके, तो फाइनली ये जो पॉइंट है, तीन पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इस कर्व में लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा दूं, मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को वहां पे रख दूं, तो एबीसी में तीन इक्वेशंस आएंगी और तीनों इक्वेशन से तीन वेरिएबल एबीसी भी आ जाएंगे। तो फाइनली नोन कर्व आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो जैसे जब तुम इसको और इसको और इसको सेटिस्फाई कराओगे तो फाइनली जो ये कर्व निकल कर आएगा, ये आएगा x² प्लस x प्लस 1। सेटिस्फाई करा के देखिए ना, यही आएगा। ओके, तो ये तो कैलकुलेटिव वाला पार्ट है ना। ये भी लॉजिकल नहीं है, बहुत कैलकुलेटिव है कि दोनों तीनों पॉइंट को यहाँ रख दो और ये कर्व आ जाएगा सिंपली। तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो तुम्हें डायरेक्ट बता दिया है कि ये कर्व आ जाएगा। अब फाइनली जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि सच दैट एबीसीडी हैज द मैक्सिमम एरिया। ओके, तो अब एबीसीडी में एबीडी इसका एरिया, जैसे मैंने ए से डी को ज्वाइन कराया, ए को डी से ज्वाइन कराया, तो अब एबीसीडी का एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो एबीसीडी का एरिया क्या होगा, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल एबीडी का एरिया प्लस बीसीडी का एरिया। तो ये वाला एरिया तो फिक्स है, ये तो एरिया फिक्स है क्योंकि ये तो पॉइंट फिक्स है। तो इस पूरे को मैक्सिमम चाहिए तो तुम्हें इसको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा क्योंकि यही तो वेरी कर रहा है बीसीडी का एरिया, है ना। तो लेट जो बीसीडी का एरिया, इसको कोई पॉइंट कंसीडर कर लो। जो सी पॉइंट है वो एक्चुअली इस कर्व पे लाई कर रहा है। यू कैन टेक t, t² प्लस t प्लस 1। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ बीसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, क्योंकि बीसीडी का एरिया प्लस ये फिक्स्ड एरिया, ये मैक्सिमम करना है। तो अल्टीमेटली मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी मैक्सिमम करना है। ओके, तो इस बीसीडी का एरिया कैसे लिखोगे, 1/2। ओके, लेट यहां से x1 इसको ले लो, x1 y1, ये x1 y1 ले लो और कुछ भी यहां से x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। ओके, हाँ, तो यू गेट 2। ओके, हाँ, x1 हो गया x1 y2 माइनस y3, तो 1 माइनस ये करेंगे तो -t² माइनस t आएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 इज व्हाट, -1। ओके, तो -1, उसके बाद दिस माइनस दिस, तो t² प्लस t माइनस 6। ओके, एंड प्लस t x3 और 7 माइनस 1 6, ये आ गया एरिया। तो 1/2 तो कितना होगा ये, माइनस के 2t² माइनस के 2t माइनस के t² और माइनस के t प्लस के 6 प्लस के 60
ओके, तो फाइनली 1/2 माइनस के 3t स्क्वायर है, माइनस के 3t स्क्वायर और 60 और ये माइनस 3t एंड प्लस 3t है ना। ओके, तो प्लस 3t हो गया और बचा क्या, सिर्फ एक कांस्टेंट बच रहा है 6। ओके, तो 3 कॉमन भी ले सकते हो, 3/2 और माइनस के टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस के 2, ये वाला एरिया आ गया। ओके, अब ये भी देख सकते हो कि जो सी पॉइंट है वो बेसिकली यहीं से, ये देखो यहां से यहां तक के बीच में वेरी कर रहा है ना ऐसे, तो टी जो है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है जो सी का, वो -1 से तो ग्रेटर ही होगा और 2 से लेसर भी होगा। तो टी जो फाइनली आ रहा है वो तो -1 से 2 में ही आ रहा है ना। और तो फिर अब ये जो क्वांटिटी है एक्चुअली मॉडुलस के अंदर मैंने जो एरिया लिखा है मतलब -t² + t + 2, ये चेक करो कि ये क्वांटिटी विद इन दिस इंटरवल में कैसा आएगा, है ना। तो पॉजिटिव ही आएगा, चेक कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव करके देख लो, और ये पॉजिटिव का जो भी इंटरवल आएगा उसी के अंदर ये इंटरवल आ रहा होगा। तो फाइनली जो एरिया आ गया है ना, फाइनली जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/2 माइनस टी स्क्वायर प्लस पी प्लस 2। मैंने मॉडुलस साइन क्यों हटा दिया, क्योंकि विद इन दिस इंटरवल दिस क्वांटिटी जो मॉड के अंदर आ रहा है वो पॉजिटिव है। ओके, और फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए dA/dt करो, और वो आ रहा है 3/2 माइनस 2t + 1। तो अल्टीमेटली यहां से t हाफ आ जाएगा, है ना। और इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है, 3/2 माइनस 2, मतलब वो नेगेटिव आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव, जिसका मतलब मैक्सिमा है। t = हाफ, मतलब वो पॉइंट c कितना हो गया, 1/2। और जब यहाँ पे इसको रखेंगे तो 1/4 + 1/2 + 1 4, 1 + 2 + 4 मतलब 7/4, 7/4। तो जो c के कोऑर्डिनेट आएंगे वो बेसिकली फाइनली कितने आएंगे, 1/2, जो t निकल गया मतलब डेरिवेटिव को 0 करने पर जो पॉइंट आया उसको डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया मैक्सिमम आ रहा है, और t = हाफ रखने पर y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 7/4। तो दिस पॉइंट विल बी 1/2, 7/4। ओके, ये है। अच्छा, और एक चीज और समझ सकते हैं कि जैसे पॉइंट्स को नहीं, ठीक है, एक मेथड से हमने ऐसे सॉल्व किया है ना, दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि जैसे ये वाला पैराबोला के अंदर ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब 4 पॉइंट, एक्चुअली में ये 3 पॉइंट तो फिक्स है, तो उनको तो देख भी सकते हो कि कहां पर है, मतलब क्वाड्रेंट भी देख सकते हो 3 पॉइंट्स के लिए, A, B और C और D है ना। Okay, this is -1, 1 and this is 2, 7 and this is t, t² + t + 1। अब इसके एरिया को मैक्सिमम करना है, इस वाले ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है, तभी तो क्वाड्रिलेटरल मैक्सिमम होगा, क्योंकि एरिया फिक्स है। तो इस BCD का एरिया, इसमें B और D भी फिक्स है, तो ये सपोज बेस हो गया, और यहां से मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये है ना, तो लेट सपोज ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू BD इंटू दिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यही तो एरिया होगा, है ना। तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर ये मैक्सिमम है तो ये एरिया भी मैक्सिमम है ना। तो जो C पॉइंट से तुमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, C तो ये वेरी कर रहा है ना यहाँ से आकर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो अलग अलग आएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर मैक्सिमम तो फिर एरिया भी मैक्सिमम, है ना, ये समझो। अब ये समझो कि लेट सपोज कि ऐसे कोई कर्व है और ये 2 पॉइंट B और D है ना,
और ये पॉइंट सी है जो वेरी कर रहा है ऐसे। तो सी पॉइंट अगर यहाँ होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो सी से जब परपेंडिकुलर मैक्सिमम कब होगा कि जब ये सी पर जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये जो लाइन है बीडी ये पैरेलल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। मतलब सी पे अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट अगर बीडी के पैरेलल आ रहा है, उस सिचुएशन में सी पर जो टेंजेंट आ रहा है, सी पर टेंजेंट जब बीडी के पैरेलल हो जाएगा, उस केस में ये मैक्सिमम होगा, मतलब ये एरिया भी मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहां से अगर सी पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ की तो उसका स्लोप कितना आएगा पहले बताओ, इसका डेरिवेटिव कितना आया, मतलब dy by dx कितना आया, y is equal to x square plus x plus 1, 2x plus 1, तो 2t plus 1। c पर जो डेरिवेटिव, c पे जो टेंजेंट आ रहा है उसका स्लोप क्या है, 2t plus 1, एंड दैट शुड बी पैरेलल टू BD लाइन टू बी मैक्सिमम एरिया। तो BD का स्लोप कितना आ रहा है, 7 minus 1 and 2 plus 1, 2t plus 1 is equal to, this is 6 upon 3, 2, so 2t is equal to 1, t is equal to half, तो t half आ गया तो वो 7/4 आ जाएगा। एरिया का फंक्शन बना के भी कर सकते हैं और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी देख सकते हैं।